हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग प्रो। तो लर्निंग प्रो के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, बहुत समय हो गया, हमने क्लासें नहीं ली थी कुछ रीजंस की वजह से। अब आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। तो मेरे भाई, जो जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था वहाँ का अगला टॉपिक है, जो हम लोगों की एक्सरसाइज है, वो 1.2 है। जहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे भाई, बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर आपके कॉन्सेप्ट किए जाएंगे। आप एक बार इसे बहुत अच्छे तरीके से देखें। तो चलिए, बिना समय गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे भाई देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसने कहा है अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मान के चलेंगे कि परमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना माना √3 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। इसने बोला अपरमेय, हम लोग मानेंगे परमेय। और जबकि हम जानते हैं कि परमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है भाई। तो परमेय संख्या को हमने लिख दिया तब √3 इक्वल टू p/q, जहां p व q पूर्णांक है और HCF p व q, p और q का HCF होगा 1। यहाँ पे हम और भी लिख सकते हैं कि p और q सहअभाज्य हैं। p व q सहअभाज्य हैं। मेरे भाई, p और q सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य के बारे में आपसे क्या बताया था हमने कि सहअभाज्य वे संख्याएं जिनका HCF 1 होता है क्या कहलाती है? सहअभाज्य कहलाती हैं। ठीक है भाई। तो चलिए, इतना हो गया। तो हम लोग अब लिखेंगे इसका जी। ठीक है भाई, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर टेकन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई? देखिए, p/q का होल स्क्वायर, इस तरह से ये 3 और p/q, p का स्क्वायर और q का स्क्वायर। ठीक है भाई। q को उस तरफ ले जाएंगे तो 3q² बराबर में p²। इसे दे देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई। उम्मीद है आप सब यहां तक बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें? ये 3 है ना, ये p² का गुणनखंड दिख रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 3p² का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है तब 3p का भी गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा भाई। जब कोई 3 है, ये p² का है, तो भाई p का भी होगा। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर कोई 25 का गुणनखंड है तो वो 5 का भी होगा। ठीक है भाई, समझे? चलिए, ये हो गया। तब तब हम लोग कुछ एक और चीज p की जगह मानेंगे। तब हम ले लिखेंगे, तब माना p बराबर, ये 3 है ना यहाँ पे, तो 3 के साथ ही कुछ भी मानेंगे, 3 का मल्टीपल ही कुछ मानेंगे और एक राशि मानेंगे। जैसे मान लिया p बराबर 3c रखने पर तो p बराबर अगर 3c रखेंगे हम लोग, तो p बराबर 3c रखेंगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई? देखिए, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे वैल्यू इसकी, तो 3q² बराबर में p बराबर 3c रख दिया, उसका भी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 3q² 9c²। ठीक है भाई, 9c²। इसे काट दो यहां से 3 टाइम्स। तो यहाँ पे जो मिला हमें, यहाँ पे जो मिला वो क्या मिलेगा मेरे भाई? q²
बराबर में 3c², ये मिला। ठीक है भाई, इसे दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये आ रहा था, यहाँ पे p² 3 से आ रहा था, p² का मल्टीपल 3 एक गुणनखंड है p² का, यहाँ पे 3 किसका गुणनखंड आ रहा है, q² का, तो यहाँ पे लिखेंगे 3q² का भी एक गुणनखंड है। भाई p का भी है और q का भी है, तब 3q का भी गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा, जबकि पीछे ऊपर क्या देखा था, p और q तो सहभाज्य है, और सहभाज्य है तो इसका गुणनखंड एक के अलावा मतलब HCF1 के अलावा कुछ हो नहीं सकता, जबकि यहाँ 3 इसका गुणनखंड है तो HCF3 होगा, यानी कहीं ना कहीं गलती हुई है। ठीक है भाई, तो देखिए, अतः यहां पे लिखेंगे, अतः 3p व q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है भाई, जब 3p का भी हो गया q का भी हो गया तो इसका मतलब क्या है, दोनों का हो गया तो उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, और जबकि p और q तो सहभाज्य है। ठीक है, जबकि p व q सहभाज्य है तो इनका HCF तो 1 होगा, यानी कहीं ना कहीं हमारे मानने में कुछ गलती हुई है। ठीक है भाई, है ना, तो हम वही चीज यहां पे लिख देंगे, अतः हमारा मानना गलत है, मानना गलत है कि क्या माना हमारा, ये मत लिखो, हमारा मानना गलत है कि √3 एक परमेय संख्या है। ठीक है भाई, इसलिए √3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है भाई, ये रहा हमारा आंसर है। इतना सब कुछ हमें इस क्वेश्चन में लिखना रहेगा। ठीक है भाई, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसी तरह से आपके लिए होमवर्क है कि आप प्रूव करके लाएंगे कि √7 √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है भाई, चलिए मैं साइड हट जाता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब इसी का एक अगला टाइप और करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का हो तो कैसे करेंगे। चलिए देखिए, जैसे कि अगला क्वेश्चन हो सकता है कि सिद्ध कीजिए कि 2√2 अपरमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 2√2 अपरमेय संख्या है। तो इसे कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना भाई, ये तो उससे भी आसान है, सेम प्रोसेस। माना 2√2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिखी जा सकती है। तब 2√2 = p/q, जहां p व q सहभाज्य है। ठीक है मेरे भाई, p व q कैसे हैं, सहअभाज्य हैं। तो HCF क्या होगा,
वही काम, HCF P बाई क्यू, P व क्यू क्या होगा मेरे भाई 1 होगा। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे इसमें स्क्वायर स्क्वायर नहीं करना आपको, इसमें क्या करेंगे जो रूट वाला पार्ट है उसे एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। इसे क्या करेंगे यहाँ से 2 √2 को यहीं पे रहने देंगे इसमें, और ये ले आएंगे P2Q। ठीक है भाई, इसे दे देंगे नंबर 1। ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना ज्यादा। ठीक है भाई, अब आप लोग तो ये बात जानते हैं ना कि √2 तो अपरिमेय संख्या होती है, तो मैं तो 2√2 प्रूव करना है ना, ये तो होती है ना। ठीक है भाई, तो अगर ये देखें हम लोग, ये पूरे पूर्णांक है, यहां पे देखें 2P व Q पूर्णांक है, पूर्णांक है, अतः P अपॉन में 2Q परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या होगा मेरे भाई। परमेय के बराबर में क्या होगा, अगर कोई परमेय संख्या है, परमेय संख्या है तो परमेय के बराबर में परमेय होगा, सिंपल। परमेय के बराबर में परमेय ही तो होगा, परमेय के बराबर में परमेय होगा, परमेय के बराबर में अपरमेय तो हो नहीं सकता। अतः √2 भी परमेय है, संख्या है, जो कि भाई हम तो जानते हैं ना कि ये परमेय नहीं है। ठीक है भाई, जो कि इस तथ्य का विरोधाभास है, का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। भाई है तो अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलत है। गलत है मेरा, एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने ये क्वेश्चन कर लिए, हमारा मानना गलत है। हमारे क्या माना था कि परमेय संख्या है, हमारा मानना गलत है। इसलिए 2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। ठीक है भाई, ये भी क्लियर हो गया, उम्मीद है आप सब समझोगे। ये दूसरा टाइप है इसका। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है इसमें भाई, देखो √2 सब जानते हैं कि ये अपरमेय संख्या है, तो मैं 2 √2 प्रूव करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, माना कि √2 ये परमेय मान लिया, जब सॉल्व किया तो पूर्णांक वाले एक तरफ, तो पूर्णांक वाला तो परमेय होगा ही होगा, तो परमेय के इक्वल में परमेय तो आ सकता है, लेकिन √2 तो अपरमेय है, तो अतः √2 भी परमेय हुआ, तो जो कि इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 अपरमेय संख्या है। भाई अपरमेय को परमेय कहोगे तो विरोधी तो हुआ। ठीक है, तो हमारा मानना क्या है, गलत है, इसलिए √2 कैसा है, 2 √2 कैसा है, अपरमेय संख्या है, मानना गलत हो गया। ठीक है भाई, ये सेकंड टाइप है। नेक्स्ट, इससे भी आसान। ठीक है भाई, देखिए इसे आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइप चेंज होगा। अगला है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरमेय संख्या है। संख्या है मेरे भाई, मैंने संख्याएं ली हैं, क्वेश्चन सब उसी टाइप से होंगे, चाहे भले ही नंबर चेंज हो, आपको करने ऐसे ही है। ठीक है भाई, देखिए
तो इसे कैसे कर जाएंगे, तो वही काम अपना, माना माना 3 प्लस √2 एक परमेय संख्या है, मान लिया। फिर भाई परमेय में कुछ जोड़ोगे तो भी परमेय होगी, अपरमेय में कुछ जोड़ोगे तो अपरमेय होगी, ठीक है भाई। तो ये लिख लिया, तो इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और वही काम लिखना है। पी और क्यू क्या है, सहभाज्य है, सहअभाज्य। ओके, तो HCF क्या होगा, HCF P, Q इक्वल टू 1, ठीक है भाई। तो इसमें क्या करेंगे, जो रूट वाला पोर्शन है उसे एक तरफ करेंगे और बाकी सब एक तरफ करेंगे, ठीक है भाई। रूट वाले को एक तरफ और बाकी सब एक तरफ, ठीक है। तो देखिए जैसे यहां से हम देखें तो ये होगा √2 P/Q और माइनस में 3, ठीक है भाई। तो √2 इक्वल टू, अगर ये 3 एलसीएम और Q एलसीएम ले तो P माइनस 3Q, ठीक है भाई। इसे दे देंगे समीकरण नंबर 1। तो मेरे भाई 3, ठीक है, P व Q तो पूर्णांक है भाई, नहीं रूट है इन पे, पूर्णांक है, पूर्णांक है। अतः P माइनस 3Q अपॉन में Q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो परमेय के इक्वल में क्या होगा, परमेय ही होगा, अभी बताया था। तब √2 भी एक परमेय संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी, जो कि इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 अपरमेय संख्या है। भाई इस तथ्य का विरोधी तो हुआ क्या, परमेय है, परमेय को परमेय कह रहे हो, अपरमेय को परमेय कह रहे हो, ठीक है। अतः हमारा मानना गलत है, अतः मानना गलत है, जो हमने मान रखा है वो गलत मान रखा है, ठीक है भाई। इसलिए थ्री प्लस √2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है भाई। तीसरा टाइप भी क्लियर हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। एक बार आप नहीं समझ में आए, एक बार आप वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है भाई। अब इसका लास्ट टाइप, उसके क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, आपको पूरी बुक की पूरी एक्सरसाइज की क्वेश्चन आप लगाइए, आप एक पे भी नहीं फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है भाई। अगला टाइप क्या होता है इसका, वो देख लीजिए। तो अगला टाइप है कि सिद्ध कीजिए कि √2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये है अगला टाइप, फिर भाई इसको दे दिया, तब हम वही काम करेंगे, माना √2 प्लस √3 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। और अगर परमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिखी जाएगी,
3 बराबर पी बाई क्यू, जहां पी बाई क्यू सह अभाज्य है। पी, और बेटा एक और बात ध्यान रखना है कि इन जितने भी क्वेश्चन हमने समझाए हैं उन क्वेश्चन में सब में एक खास बात है कि क्यू को आप जीरो नहीं कर सकते। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो ही रहेगा, और पी और क्यू क्या है, सहभाज्य है। सह अभाज्य है, ठीक है भाई। तो ऐसे है पी और क्यू 1। मेरे भाई देखना, ये हुआ बराबर में पी बाई क्यू, ठीक है भाई। क्या करेंगे, अब करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है तो वर्क करना पड़ेगा। टेकन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई। तो करेंगे स्क्वायर पी बाई क्यू का स्क्वायर, तो ये क्या हुआ, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसा प्लस 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 बराबर में पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। मेरे भाई ये कितना होगा, स्क्वायर रूट कर करेंगे तो 2 ही हुआ, प्लस ये 3 हुआ, प्लस में ये हुआ 2 अंडर रूट 6 बराबर में पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। मेरे भाई ये कितने हो गए, 5, और 5 को इधर लेके आएंगे तो ये कितना होगा 2 अंडर रूट 6 और इक्वल टू में पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर और माइनस के 5 इधर आ जाएंगे, ठीक है भाई। अगर इसे थोड़ा सा सॉल्व करें तो 2 अंडर रूट 6 इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस के 5 क्यू स्क्वायर, कितने 5 क्यू स्क्वायर और अपॉन में क्यू स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद है आप यहां तक समझे होंगे। उसके बाद क्या, 2 को भी नीचे ले आओ, केवल रूट वाला ही उधर रखो। ये समझो ना, ये रूट वाला ना एक शैतान बच्चा है, इसे अकेला ही रहने दो, वही बढ़िया है, ठीक है भाई, आपकी तरह। चलिए तो देखिए आगे चलते हैं। अरे आप बहुत अच्छे हो यार, मैं तो मजाक कर रहा। चलिए तो यहां पे अब फिर से वही काम लिखेंगे, जहां पी क्यू 2 व 5 कैसे हैं, पूर्णांक है, अतः अगर ये पूर्णांक है अतः पी स्क्वायर माइनस के 5 क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 क्यू स्क्वायर, ठीक है भाई, एक परमेय संख्या होगी। संख्या है, और अगर परमेय संख्या है तो परमेय के बराबर में क्या होगा, परमेय ही होगा। अतः इसलिए, या फिर लिख सकते हैं तब अंडर रूट 6 भी एक परमेय संख्या होगी, जो कि इस तथ्य का विरोधाभास है कि अंडर रूट 6 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है भाई। इसलिए अतः हमारा मानना गलत है, गलत है, हमने जो माना है वो गलत है। अतः 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, मेरे भाई। इस पूरे क्वेश्चन का एक ही सिस्टम है कि आपको यहाँ पे विरोध करवाना है कि यहाँ पे अंडर रूट 6 को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये अपरमेय संख्या है, तो इसे परमेय प्रूव करने, मान लिया परमेय है, और इधर भी संख्या ये परमेय प्रूव हो रही है, ये पूरी तो परमेय मानी है तुमने, अंडर रूट 6 को थोड़ी ना माना है। तो मेरे भाई अंडर रूट 6 तो अपरमेय है, और अपरमेय के बारे में वो परमेय के बराबर में अपरमेय हो सकती है, और जबकि परमेय के बराबर में आ क्या रही है, अपरमेय, इसलिए हमारा मानना क्या है, गलत है, ठीक है भाई।
उम्मीद है आप सभी टाइप्स को अच्छे से सीख गए होंगे। एक और टाइप है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है 1/√2, तो मेरे भाई इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे मानो P/Q के बराबर और सीधा कर दो, इसे कर दो, इसे कर देंगे Q वो √2 और Q/में P। मेरे भाई अगर P/Q पर में संख्या है तो Q/P भी होगी, तो उसमें उस वाले केस में क्या, इसमें हम लोग P इज नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। फिर अब की बार हम लोग P को 0 नहीं कर सकते। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक बार आप इन्हें रिपीट करें खुद से, और बने रहिए लर्निंग प्रो के साथ, हमारे साथ, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।